वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 651 और इस वीडियो का पहले क्वेश्चन, तो अर्जुन के 10 नाम कौन से हैं? महाभारत के अनुसार अर्जुन के 10 नाम कौन कौन से हैं? तो अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बिभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय और पार्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निशा काल के सौप्तिक युद्ध में किसने अश्वत्थामा का साथ दिया था? निशा काल के सौप्तिक युद्ध में किसने अश्वत्थामा का साथ दिया था? क्वेश्चन का कृतवर्मा और कृपाचार्य ने, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशा काल के सौप्तिक युद्ध में अश्वत्थामा का साथ दिया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कुपी के पुत्र थे और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। क्वेश्चन नंबर 653, कौन यदुवंश के अंतर्गत भोजवंशीय हार्दिक का पुत्र था? भोजवंशीय हार्दिक का पुत्र कौन था? क्वेश्चन कृतवर्मा भोजवंशीय हार्दिक का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 654, महाभारत युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी कितनी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी? महाभारत युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी कितनी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर एक अक्षौहिणी सेना। तो एक अक्षौहिणी सेना के साथ कृतवर्मा ने दुर्योधन की सहायता की थी। तो यहाँ पे महाभारत में टोटल 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया था और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन होते परशुराम। परशुराम द्रोणाचार्य, द्रुपद और कर्ण के गुरु थे। क्षमा चाहते हैं, परशुराम गुरु थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रुपद, भीष्म पितामह। तो यहाँ पे भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 656, द्रोणाचार्य की माता का नाम क्या है? महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य की माता कौन थी? तो धुतार्ची नामक अप्सरा थी। क्वेश्चन नंबर 657, महाभारत में अश्वत्थामा के मामा कौन थे? महाभारत में अश्वत्थामा के मामा कौन थे? क्वेश्चन नंबर कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। क्वेश्चन नंबर 658, अश्वत्थामा किस महर्षि का पोता था? अश्वत्थामा किस महर्षि का पोता था? पुत्र का पुत्र पोता होता है। तो इस क्वेश्चन का भारद्वाज। तो भारद्वाज के का पोता था अश्वत्थामा। भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। क्वेश्चन नंबर 659, द्रोणाचार्य किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन को। तो द्रोणाचार्य को अपना शिष्य अर्जुन अति प्रिय था और उसे विश्व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 660, किसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था? किसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था काट के? तो इस क्वेश्चन का उत्तर एकलव्य। एकलव्य एक निषाद पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 661, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी महाभारत के अनुसार? तो इस क्वेश्चन में नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 662, ब्रह्मा जी ने किसको ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया था? ब्रह्मा जी ने किसको ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर चंद्रमा। तो चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया था? तो बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर चंद्रमा ने किया था। अगला क्वेश्चन, बुध किसका पुत्र था? महाभारत के अनुसार बुध किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन में तारा और चंद्रमा का पुत्र था। तो ये आदि पर्व में इसका वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 665, चंद्रवंश के प्रथम राजा कौन थे? चंद्रवंश के प्रथम राजा कौन थे? तो इस क्वेश्चन पुरुरवा थे चंद्रवंश के प्रथम राजा। क्वेश्चन नंबर 666, पुरुरवा का जन्म किस युग में हुआ था? पुरुरवा का जन्म किस युग में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर त्रेता युग में हुआ था पुरुरवा का जन्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देवव्रत किसका पोता था? देवव्रत मतलब भीष्म पितामह किसके पोते थे? इस क्वेश्चन का राजा प्रतीप के पोते थे देवव्रत। तो राजा प्रतीप का पुत्र शांतनु थे और शांतनु का पुत्र देवव्रत, शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, पितामह भीष्म पितामह ने के सौतेले भाई कौन थे? भीष्म पितामह के सौतेले भाई कौन कौन थे? तो इस क्वेश्चन चित्रांगद और विचित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य भीष्म पितामह देवव्रत के सौतेले भाई थे और सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भीष्म पितामह और परशुराम जी का कितने दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था? भीष्म पितामह और परशुराम के बीच कितने दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 21 दिनों तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 670, महाभारत में किसे इच्छा मृत्यु का वरदान था? महाभारत में किसे इच्छा मृत्यु का वरदान था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने उन्होंने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, क्योंकि भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही शांतनु और सत्यवती का विवाह संभव हो पाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ये क्वेश्चन तो शांतनु ने दिया था भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने पहले ही इसका आंसर आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 672, महाभारत में भीष्म पितामह की उम्र क्या थी? महाभारत में भीष्म पितामह की उम्र क्या थी? तो इसके 150 है, कहीं पे 185 वर्ष भी दिख रहा है। तो जब उनका देहांत हुआ था तब वो 150 साल के थे भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 673, स्वर्गारोहण के दरमियान द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिर पड़ी थी? स्वर्गारोहण के दरमियान द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिर पड़ी थी? क्यों इसकी मृत्यु का कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, दूसरे पांडवों के अलावा अर्जुन को अधिक प्रेम करती, इसलिए स्वर्गारोहण के दरमियान द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 674, स्वर्गारोहण के समय सहदेव क्यों गिर पड़े थे? स्वर्गारोहण के समय सहदेव क्यों गिर पड़े थे? इस क्वेश्चन का सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसलिए स्वर्गारोहण के समय सहदेव गिर पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 675, स्वर्गारोहण के समय नकुल क्यों गिर पड़े थे? स्वर्गारोहण के समय नकुल क्यों गिर पड़े थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, सुंदर सुकुमार था नकुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, महाभारत के मौसल पर्व में, महाभारत के मौसल पर्व में कुल कितने अध्याय है? क्वेश्चन का उत्तर मौसल पर्व में कोई उपपर्व नहीं है और अध्यायों की संख्या भी केवल 8 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 677, बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन, बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन और समुद्र द्वारा द्वारकापुरी को डुबो देने का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मौसल पर्व में है। बलराम और श्री कृष्ण का परधाम गमन और समुद्र द्वारा द्वारकापुरी को डुबो देने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 678, श्री कृष्ण को किसने तीर मारा था? भगवान श्री कृष्ण को किसने तीर मारा था? तो इस क्वेश्चन का जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था। क्वेश्चन नंबर 679, श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हस्तिनापुर किसे बालका तीर्थ कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हस्तिनापुर से बालका तीर्थ कौन आए थे? यहाँ पे श्राद्ध आता है, श्राद्ध करने के लिए। तो इस क्वेश्चन अर्जुन आए थे
भगवान श्री कृष्ण का श्राद्ध करने, यहाँ स्वागत नहीं है, क्षमा चाहते, श्राद्ध करने के लिए हस्तिनापुर से भालका तीर्थ कौन आए थे? तो अर्जुन आए थे। तो गुजरात के पाटन क्षेत्र में आता है भालका तीर्थ, वर्तमान में सोमनाथ में है। सोमनाथ से 5-4 किलोमीटर दूर है भालका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर भी मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का सेनापति कौन बना था? द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का सेनापति कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण बना था, कुंती पुत्र कर्ण द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का सेनापति बना था। अगला क्वेश्चन, अर्जुन द्वारा कर्णवध वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? अर्जुन द्वारा कर्णवध का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण पर्व में है। क्वेश्चन नंबर 682, महाभारत युद्ध में किसके पास अक्षय तुणीर था? महाभारत युद्ध में किसके पास अक्षय तुणीर था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन के पास अक्षय तुणीर था। क्वेश्चन नंबर 683, राजा परीक्षित किसका पोता था? महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित किसका पोता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अर्जुन का पोता था। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित है। पुत्र का पुत्र पोता होता है, और परीक्षित के परदादा थे अर्जुन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 684, परीक्षित के नाना कौन थे? महाभारत के अनुसार परीक्षित के नाना कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राजा विराट। राजा विराट जो अर्जुन के अभिमन्यु के ससुर थे और परीक्षित के नाना थे। उत्तरा के पिता थे राजा विराट। क्वेश्चन नंबर 685, राजा विराट और सुदेशना का दामाद कौन था? राजा विराट और सुदेशना का दामाद कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अभिमन्यु था, राजा विराट और सुदेशना का दामाद। क्वेश्चन नंबर 686, अभिमन्यु की सौतेली माता कौन थी? महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की सौतेली माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उलूपी, चित्रांगदा और द्रौपदी। उलूपी, चित्रांगदा और द्रौपदी अभिमन्यु की सौतेली माता थी। क्वेश्चन नंबर 687, महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का शल्य थे महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी, और जो पांडवों के मामा थे, मद्रराज की माद्री के भाई थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध के कौन से दिन दुशासन का वध हुआ था? महाभारत युद्ध के कौन से दिन दुशासन का वध हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है 17वें दिन। तो कौरव 100 कौरव थे, उसमें सबसे 100 कौरव दुर्योधन में सबसे बड़े दुर्योधन से छोटा दुशासन था, और उनकी एकमात्र बहन दुशला थी। उनके 100 कौरव दुशासन वगैरह के पिता कौन थे? तो धृतराष्ट्र, कौरव के पिता धृतराष्ट्र, और माता गांधारी थी। तो 17वें दिन दुशासन का वध हुआ था भीम के हाथों। क्वेश्चन नंबर 689, कर्ण के अग्नि बाण के जवाब में अर्जुन ने कौन सा तीर छोड़ा था? कर्ण के, कुंती पुत्र कर्ण के अग्नि बाण के जवाब में अर्जुन ने कौन सा तीर छोड़ा था? तो इस क्वेश्चन का जल बाण छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 90, अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा, जिसके उत्तर में कर्ण ने कौन सा अस्त्र छोड़ा था? तो इस क्वेश्चन का गरुड़ास्त्र छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 691, महाभारत के कौन से दिन कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था? महाभारत के कौन से दिन कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे? तो इस क्वेश्चन 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 692, महाभारत के युद्ध मैदान में कर्ण को निहत्था देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? महाभारत के युद्ध मैदान में कर्ण को निहत्था देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? इस क्वेश्चन का उत्तर है यही समय है कर्ण पर बाण चलाओ, नहीं तो कर्ण का वध नहीं कर पाओगे। यही समय है कर्ण पर बाण चलाओ, नहीं तो कर्ण का वध नहीं कर पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 693, कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर शल्य को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के कौन से दिन अश्वत्थामा सेनापति बने थे? महाभारत युद्ध के कौन से दिन अश्वत्थामा सेनापति बने थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है 18वें दिन। महाभारत युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा सेनापति बने थे। क्वेश्चन नंबर 695, सहदेव ने मामा शकुनी का वध महाभारत युद्ध के कौन से दिन किया था? सहदेव ने मामा शकुनी का वध महाभारत युद्ध के कौन से दिन किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 18वें दिन किया था सहदेव ने मामा शकुनी का वध महाभारत युद्ध के। क्वेश्चन नंबर 696, महाभारत युद्ध के अंत में किन दो योद्धाओं के बीच में वाग युद्ध और गदा युद्ध हुआ था? महाभारत युद्ध के अंत में किन दो योद्धाओं के बीच में वाग युद्ध और गदा युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भीमसेन और दुर्योधन। भीमसेन और दुर्योधन के बीच में आखिर में वाग युद्ध और गदा युद्ध हुआ था और भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 697, शकुनी का पुत्र उलूक, शकुनी का पुत्र उलूक का वध किसके हाथों हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर सहदेव के हाथों हुआ था शकुनी के पुत्र उलूक का वध। क्वेश्चन नंबर 698, हर्द प्रवेश पर्व और गदा पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? हर्द प्रवेश पर्व और गदा पर्व महाभारत के किस पर्व के उपपर्व है? तो इसके शल्य पर्व के उपपर्व है। क्वेश्चन नंबर 699, महाभारत के शल्य पर्व में कुल कितने अध्याय है? महाभारत के शल्य पर्व में कुल कितने अध्याय है? तो इस क्वेश्चन का 65 अध्याय है महाभारत के शल्य पर्व में। क्वेश्चन नंबर 700 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान गणेश और कार्तिकेय की बहन कौन थी? भगवान गणेश और कार्तिकेय की बहन कौन थी? इसकी अशोक सुंदरी, इनको उखा भी कहा गया है। भगवान गणेश और कार्तिकेय की बहन थी और दूसरे जन्म में अशोक सुंदरी जो उषा का बाणासुर की पुत्री बनी थी, उषा ने अनिरुद्ध का अपहरण किया था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चल मिलते हैं अगले वीडियो पे।